क्या हर भारतीय कर्ज के तले दबा ही रहेगा? क्यों और कैसे दबा कर्ज के तले हर भारतीय? फ्री सब्सिडी का चक्कर, कर्ज का जिम्मेदार। हम भारतीयों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ेगी मुसीबत भारी। हर भारतीय पर 1.40 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज बताया जा रहा है। 2000 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर के 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 161 लाख करोड़ रुपए है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 में 2013 तक 9 साल में यूपी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर 10 लाख करोड़ रुपए हुआ। 2013 में देश पर विदेशी कर 31 लाख करोड़ रुपए हुआ। यूपीए के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। सरकार की आमदनी कितनी है, सरकार का खर्च कितना है, इस पर तय करता है देश की बजट। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा जब होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे कोई रिटर्न नहीं आता है। 4 तरीके कर्ज हैं। देशी कर्ज, आरबीआई दूसरे बैंकों से बीमा या कॉर्पोरेट कंपनियों से कर्ज लेते हैं। सार्वजनिक कर्ज, ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि से कर्ज। विदेशी कर्ज, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशों बैंकों से कर्ज। अन्य कर्ज जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रख करके पैसा उठाया था। 2020 के बाद दी जाने वाली सब्सिडी 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 9,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने से आर्थिक सहायता के कारण भारत सरकार पर कर्ज बढ़ा है। हालांकि अन्य देशों से ज्यादा कर्ज नहीं है, ये चुकाया जा सकता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल योजना, फ्री स्कूटी के तहत भी कर्ज लिया गया था। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में बढ़ता है तब महंगाई बढ़ती है। कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ती है। जैसे कर्ज लेकर के पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार की चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं हो पाएगी और इससे महंगाई बढ़ेगी। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज हालांकि ज्यादा नहीं है, यह चुकाया जा सकता है, लेकिन हर भारतीय को सोचना पड़ेगा। एक नजर में देखते हैं कि किस देश पर कितना कर्ज है, तो बतलाते हैं भारत पर 90.6% कर्ज विदेशी है। अन्य देशों के जो मुकाबले कम है। भारत की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्ट FDI से आता है, जबकि विकसित देशों के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत बताई जाती है। इसका उदाहरण है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में शुरू हुआ था, उससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ था। भारत के राज्यों पर कितना कर्ज है इससे पता चलता है।